Minded. My name is Priya Anand, and now in this video we will be discussing depreciation. बहुत ही न्यू चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप बहुत अच्छे से सुनोगे, लॉजिकली करोगे तो इस चैप्टर ये सबसे मैं तो ये कहूँगी बल्कि 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट. ओके, डेप्रिसिएशन. अब इसका इंग्लिश मीनिंग तो होता है डेप्रिशिएट, मतलब रिडक्शन. बट रिडक्शन किसका? उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स से आप लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे होगे, मे बी अपने लैपटॉप में देख रहे होगे या मोबाइल फोन में देख रहे होगे. सो सपोज यू आर वॉचिंग माई वीडियोज ऑन योर मोबाइल फोन्स, ठीक है, और आपने अपना मोबाइल फोन खरीदा था 10 साल पहले, लेट्स से 2010 में, एंड वो था आपका 10 साल पहले नहीं, यू कैन से कि 2015 में, 5 साल पहले खरीदा था. 10 साल तो बहुत पुराना हो जाएगा, इतने साल तो कोई फोन भी नहीं यूज करता आजकल. ओके, 2015 में आपने मोबाइल खरीदा, लेट्स से 20,000 का, कोई भी सैमसंग या एटसेट्रा, एलजी एटसेट्रा, ठीक है. 20,000 का आपने खरीदा 2015 में अपना 20,000 का फोन. अब क्या हुआ, आज की डेट में 2020 में, अब आप बोर हो गए हो इस फोन से. अब आप जाके शॉप में जाते हो और सोचते हो कि मैं ये फोन सेल करूं. अब आप शॉप पे लेके गए तो उसने बोला कि भाई अब तो इस फोन की वैल्यू हो गई है 10,000. तो जो 5 साल पहले आपने फोन 20,000 में लिया था वो आज हो गया है 10,000. तो कितनी रिडक्शन हुई वैल्यू में? 5,000 रुपीज, है ना भाई? सॉरी, 10,000 रुपीज, है ना भाई? क्यों? क्योंकि पहले 20,000 का था, अब 10,000 का हो गया, तो रिडक्शन कितनी हो गई? 10,000. तो ये 5 इयर्स में हमारे आपके फोन की वैल्यू रिड्यूस हुई है कितनी वैल्यू से? 10,000 से. सो गाइस, this 10,000 is actually your depreciation value of your mobile phone. तो आपकी मोबाइल की रिडक्शन हुई है वैल्यू से. कितने वैल्यू से? 10,000 रुपीज से. सो दिस 10,000 इज बेसिकली योर डेप्रिसिएशन वैल्यू. और क्या रीजन हो सकते हैं? अब भैया 5 साल आपने यूज कर लिया, उसकी वजह से सेकेंड हैंड फोन हो गया, अब आप यूज कर चुके हो और टाइम भी निकल गया 5 साल का, और थोड़ी सी चीज, स्क्रीन भी टूटी होती है, कभी कभी स्क्रीन गार्ड भी तुम न्यू लगाते हो, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स, टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं फोन में, जो आप दोबारा से उसको सर्विस सेंटर में भेजते हो. तो उन रीजंस की वजह से आपकी वैल्यू फोन की हो गई 20,000 से 10,000. अब ये रहा 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन. अगर मैं पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालूंगी तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2,000. इट मीन्स कि 2,000 आपकी मोबाइल फोन से हर साल रिड्यूस हुआ एज अ डेप्रिसिएशन वैल्यू. सो दिस 2,000 इज योर डेप्रिसिएशन वैल्यू पर ईयर. क्लियर? सो 2016 में तो 2,000 और कम हुआ होगा, 17 में और कम, 18 में और कम, 19 में और कम, तो फाइनली आपकी वैल्यू हो गई 10,000 रुपीज. तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, मैं आपको ये बता दूं. दिस 10,000 इज बेसिकली योर सेल वैल्यू, जो आज की डेट में आपको मिल रहा है फोन. सो दिस सेल वैल्यू इन डेप्रिसिएशन वी से स्क्रैप वैल्यू. इस सेल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. तो एक्चुअली में हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स यूज्ड. और इसमें कह सकते हैं कि हम कभी आज की डेट में फोन ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले कितने साल चल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ इयर्स एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड, और यूजफुल लाइफ ऑफ दिस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मोबाइल फोन. तो ये तो मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया. कंपनीज में यू हैव मशीनरीज, बहुत सारी मशीनरी खरीदी जाती है जो प्रोडक्शन में काम आती है कंपनीज में. तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने साल तक ये मशीनरी चल सकती है, और उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल उस एसेट पे और उस मशीनरी पे. सो हम ओरिजिनल कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं. बेसिकली दिस इज एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, कि कितना एस्टिमेशन है इसकी, कितने में बिक सकती है ये मशीनरी 5 साल के बाद.
अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो लेट्स से यहाँ पे 5 ईयर्स है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2015 और 20 का पास्ट लिया है, मैं अगर लेट्स से यहाँ पे 2020 करती और यहाँ पे 2025 करती, तो मैं एस्टिमेट करती कि मेरा मोबाइल फोन शायद 5 साल तक मैं रखूंगी, और हर साल का अगर हम अकाउंटिंग निकाल रहे हैं 2020 का 2021 का, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इयर्स यूज्ड और एस्टिमेटेड यूजफुल इयर्स। ओके, अब परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है हमारी? 2000, ठीक है जी, और अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी? 20,000 की, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100, तो ये हमारा आ गया 10%। तो बेसिकली परसेंटेज फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो माय डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। लगा लो 20,000 का 10% क्या होगा? 2,000, वही वैल्यू आई है मेरी 2,000। हर साल 2,000 2,000 2,000 कट रहा है। सो दिस इज व्हाट द रेट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन इज। मैंने आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया, रेट सिखा दिया। अब मैं बात करूंगी कि डेप्रिसिएशन निकालने के भी हमारे पास हमारी बुक में 2 मेथड्स होते हैं। सो द कंपनी कैन चूज एनी ऑफ द मेथड, और कोई भी मेथड यूज कर रही है तो वो कॉन्स्टेंटली हर साल वो ही मेथड अप्लाई करेगी। रिमेंबर दिस। सो नाउ लेट्स डिस्कस the methods of depreciation. All right, we have 2 methods of charging depreciation. Number 1, straight line method, and the second one is written down value method. So number 1 straight line method and next written down value method. Okay, इससे पहले मैं आपको book value के बारे में बताऊंगी कि what do you mean by book value of any asset. मैंने अभी आपको original cost बताया। original cost का मतलब होता है जितने में हमने actually वो मशीनरी खरीदी या वो मोबाइल फोन खरीदा। अब बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, या फिर उसको हम रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। वो क्या होता है? वो होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। लेट्स से मैंने आपको एक एजम्पशन ली थी कि आपने 2015 में 20,000 का फोन लिया था, ठीक है। अब 2016 में उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, राइट? तो उस पे 2,000 कम हुआ होगा, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बुक वैल्यू जाननी है मोबाइल फोन की एज ऑन 31 मार्च 2016 में क्या बुक वैल्यू है मेरी मोबाइल की, ठीक है। अब 20,000 की, तो भैया आपने मोबाइल फोन अपना खरीदा था। अब मैंने क्या बोला? उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा? 2,000 का हमने अभी निकाला, तो 18,000 हमारी एक्चुअली में बुक वैल्यू है 2016 की। कैसे? बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ता है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है और कितनी वैल्यू, और उस वैल्यू में से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है टिल डेट। आज की डेट तक सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, दैट इज आई वुड से 2,000 रुपीज का, तो 18,000 हो गई मेरी बुक वैल्यू। क्लियर? अभी मैंने आपको बहुत रफली समझाया है कि बेसिकली क्या होता है। जब मैं क्वेश्चंस करूंगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ओके, चलो मैंने समझा दिया कि बुक वैल्यू क्या होता है, और बुक वैल्यू को हम रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। अब क्या डिफरेंस है डेप्रिसिएशन में अगर मैं स्ट्रेट लाइन में निकाल रही हूँ और रिटन डाउन में निकाल रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में इज स्ट्रेट, मतलब डेप्रिसिएशन सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होएगा। ईयर ऑन ईयर 2016, 17, 18, 19, 20 जितने भी सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, जितना भी डेप्रिसिएशन लग गया है पिछले सालों तक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगी 2017 में आपने कैसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो तब भी आप बैलेंस शीट में अपना
20,000 पे ही 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे। हर साल हम 2,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा हर साल डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है हर साल 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा, और किस पे लगा? हमारी 20,000 जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारे मोबाइल की। बट रिटन डाउन वैल्यू में क्या कहते हैं? रिटन डाउन को मैंने क्या बताया कि बुक वैल्यू पे लगती है, रिटन डाउन वैल्यू पे लगती है। सपोज फर्स्ट ईयर में मैंने 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 18,000 पे लगेगा, 16,000। Why? Because we are using written down value method। और इसको हम डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम वैल्यू डिमिनिश कर रहे हैं, और उस डिमिनिश्ड वैल्यू पे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन मेथड। अभी आपको सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज मैं अभी क्वेश्चंस करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी के लिए आप बस ये जान लो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और रिटन डाउन मेथड में हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे या रिटन डाउन वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके नेक्स्ट ईयर हम इस पे लगाएंगे, फिर कितना हो गया? 14,000। तो अब उसके नेक्स्ट ईयर में जो लगेगा डेप्रिसिएशन वो 14,000 पे ही लगेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो हर साल 20,000 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर? व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसमें यूज हो रहा है रिटन डाउन मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, ताकि आपके लिए इजी हो। Thank you so much for watching my video, guys, and do not forget to like, share and subscribe to my channel, Commerce Mind. Thank you so much.